तीन ऐसे बड़े कारण जिसकी वजह से सीएसके हारी है। एक कारण तो सारे लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में कारण है ही नहीं, क्योंकि फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। लोग ऐसे ही धोनी का मतलब समझो कि ट्रोल कर रहे हैं धोनी को। धोनी मतलब धोनी जो वो आप बोल सकते हो कि वो कोई कैप्टन नहीं है कि आप उसको ट्रोल करो, वो एक लीडर है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि फ्लेमिंग ने क्या कहा है। इन सबसे पहले तीन बड़ा कारण जो सीएसके के हार का है, वो मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा एक कारण है वो कारण है कि जो सीएसके की टीम है वो चेन्नई में स्पिनिंग के लिए जाने जाती है। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कल एक स्पिनिंग अटैक शायद मोइन अली के जगह पे सेंटनर को खिलाना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया धोनी से, या यूँ कहें कि नहीं कर पाया धोनी साहब वो मैनेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दूसरी गलती तो मेरे को लगता है कि दूसरी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती थी कि रहाणे, हम सारे लोग रहाणे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने एकदम पीक फॉर्म में है, एकदम मतलब कहते हैं ना वो अपर लेवल में है। तो आप लगातार 4 बल्लेबाज लेफ्टी को ट्राई करते हो और लगभग अगर शिवम दुबे भी फेल हो जाते हैं, लगभग मतलब बात करें तो सारे ही बल्लेबाज फेल हो जाते हैं, बस कॉनवे एक इन संभाल के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं रहाणे को ना भेजना भी सीएसके के मतलब एक रन में मेरे को लगता है 10-15 रन का जो इजाफा होता वो नहीं हुआ। ये दूसरा बड़ा कारण। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो तुषार देशपांडे का वो ओवर जो मोमेंटम ही शिफ्ट कर दी। भले ही तुषार देशपांडे आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा विकेट ले लिए हैं, उनको ही गेंदबाजी करना चाहिए, लेकिन ये धोनी का गलती नहीं है, ये इंडिविजुअल तुषार देशपांडे का गलती है। अगर धोनी आके वो नहीं समझाते तो शायद लिविंगस्टन आउट भी नहीं होते और छक्के पड़ते उनको। लेकिन ये तुषार देशपांडे का जो 22 रन का ओवर गया, ये मैच पूरी तरह से चेन्नई की पकड़ से ग्रिप से ही फिसल गया वहाँ पे बात करें तो। और ये राजस्थान की तरफ मुड़ गया, वहाँ 50-50 का मुकाबला हो गया। और एक गलती, तीन ही गलती मैंने बात किया था, लेकिन एक गलती और मैं बताया था आपको कि एक गलती जो इम्पोर्टेंट गलती है, उस टाइम जो लास्ट बॉल पे फील्डिंग था वो भी मेरे को लगता है सही नहीं था। वो जो फील्डर था जहाँ से 3 रन चुराए गए वो पीछे जाना चाहिए था, ठीक है, और एक फील्डर दूसरे जगह से अंदर आना चाहिए था। तो ये 3 बड़ी गलती थी। अब जो लोग सबसे बड़ी गलती बात करते हैं कि जडेजा से पहले धोनी को आना चाहिए था, लेकिन कल फ्लेमिंग साहब ने बताया कि जडेजा से पहले धोनी इसलिए नहीं आते क्योंकि धोनी का एक पैर जो घुटना है उनका वो चोटिल है, और अगर वो जल्दी आएंगे उनको मतलब 20-25 गेंद खेलना पड़ेगा। तो यही नहीं कि हर गेंद पे छक्का ही लगेगा, उनको सिंगल डबल हो सकता है ट्रिपल भी भागना पड़े। इतना फिट वो है नहीं अभी कि वो ट्रिपल और डबल भागे, तो इसलिए वो आते हैं आखिरी ओवर में, कम गेंदें खेलते हैं, ज़्यादा छक्के की जरूरत रहती है, भागने की जरूरत उस टाइम नहीं रहती, तो आके अपना हिट लगा के वो चले जाते हैं। तो ये बताया। फिर बहुत लोगों ने मतलब ये काउंटर क्वेश्चन किया कि ठीक है जब फिट ही नहीं है तो वो क्यों खेल रहे हैं भाई, 2-3 मैच का आराम ले लो और जब फिट हो जाओ तब और ऊपर बल्लेबाजी करो। तो फ्लेमिंग ने वाला बताया कि जिसका मैं भी बात करता हूँ कि धोनी कोई कैप्टन नहीं है, धोनी कोई प्लेयर नहीं है, वो एक लीडर है। वो एक, फ्लेमिंग ने बताया कि वो एक इमोशन है। और उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिया, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया कि दूसरे लीगों के लिए जब शिवम दुबे खेल रहे थे उनका स्ट्राइक रेट लगभग 120 के आसपास था, और अभी जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 160 प्लस है। वैसे ही रहाणे का एग्जाम्पल दिया कि दूसरे लीग के लिए उनके 105 के स्ट्राइक रेट थे, अभी उनका लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है। तुषार देशपांडे भले ही वो बोले कि 2 मैच बोल सकते हो कि तुषार देशपांडे ने हराया है, लेकिन तुषार देशपांडे के लिए उन्होंने बोला कि अभी वो सबसे ज़्यादा विकेट ले लिए हैं चेन्नई में। इससे पहले वो दूसरे लीगों के लिए 7 ही मैच में 4 ही विकेट ले पाए थे। तो तुषार देशपांडे का भी एग्जाम्पल्स दिया। उन्होंने ये भी बताया कि ये सारा जो बात है हम धोनी साहब को सामने रखेंगे और बोलेंगे, जो भी आपका कंप्लेन है शायद धोनी ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये थी पूरी बात। और जो धोनी को ट्रोल कर रहे हो, ट्रोल करना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि धोनी अगर फिट रहेंगे तो ज़रूर ऊपर आएंगे। अभी फिट नहीं है इसलिए जडेजा ऊपर आ रहे हैं।